हम्म, हाँ? हो गया लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे हमारे व्यूअर्स, सभी देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम पेश हो। आए दिन हम लगातार देखते आए हैं कि कुछ कई सारे जगहों पर हमें बहुत सारे फोन आते हैं कि शादी के बाद हर एक कपल का ख्वाब रहता है कि अल्लाह ताला जो है उन्हें सबसे बड़ी नियामत से नवाजे। वो होता है कि उनके पास भी जो है अल्लाह ताला उन्हें बच्चा अदा करे। लेकिन कई सारे ऐसे हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, या कई सारे हमारे भाई है या कपल्स है, कई सारे ऐसे हैं जिनके लिए बड़ी मुश्किलें होती है कि वो हर जगह पर कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो बहुत मायूस रहते हैं कि आखिरकार कुछ नहीं हो पाया। और उन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज खुसूसी तौर पर हमने एक मशहूर डॉक्टर को दावत दी है। डॉक्टर सुमिता सोफत हमारे साथ मौजूद है। मैम, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कश्मीर की आवाम के लिए वक़्त देने के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए वक़्त देने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे आज अपने शो में इनवाइट किया और मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो हम आज डिस्कस करेंगे, जितने भी चाइल्डलेस कपल्स हैं, उनको नॉलेज मिलेगी, उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी और उनके जो भी क्वेश्चंस है, आई होप मैं उनको आंसर कर पाऊँ। मैम, मेरा पहला सवाल ऐसा है क्योंकि कई सारे बच्चे या कई सारे ऐसे कपल्स हैं। सबसे बड़ी चीज आज अगर देखा जाए, क्योंकि बड़ा सवाल जब भी किसी गायनोलॉजिस्ट के पास कोई भी कपल चला जाता है या कोई भी हमारी बहन चली जाती है, तो आज एक आम सी चीज हो चुकी है जिसको ये एक्स फैक्टर माना जाता है कि जनाब बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। वो है पीसीओडी की टर्म। ये पीसीओडी आखिरकार किन में होता है और इसका क्या वाकई में इतना इम्पैक्ट होता है कि एक कपल को जो है इस सबसे बड़ी खुशी से वो कपल दूर रह पाता है इस पीसीओडी की वजह से? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो मैरिड गर्ल्स में, अनमैरिड गर्ल्स में भी हो सकती है और मैरिड लेडीज में भी हो सकती है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है पीसीओडी का। तो इसमें जो पीसीओडी की प्रॉब्लम में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। और इसमें हम हमेशा कपल को कहते हैं कि अगर उनको पीसीओडी है, वो पेशेंट को कैसे पता लगेगा उसके पीसीओडी है? उसके सबसे जी पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो पीरियड्स है जो इरेगुलर हो जाते हैं, दिन जी जी ऊपर होने शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते, कई बार वेट गेन हो जाता है, थायराइड की समस्या हो जाती है, कई लेडीज में हेयर ग्रोथ भी होती है, स्पेशली फेस जी पे, चिन पे। तो ये सारी चीजें जो है इंडिकेट करती है कि पीसीओडी है। और इसमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम कपल को हमेशा जी कहते हैं पीसीओडी जैसी, ये है तो सिंपल बीमारी पर प्रोग्रेसिव है और कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम करती है कि एग नहीं बनता लेडी का। वो अगर जी बनते हैं तो बहुत सारे एग्स बन जाते हैं, नहीं तो एग बनता ही नहीं। और जो बच्चेदानी की तय, जिसको हम यूट्राइन लाइनिंग कहते हैं, वो भी जी जी रिस्पॉन्सिव नहीं होती, वो कंसेप्शन के टाइम पे ठीक नहीं होती। तो जी। इसमें कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो मैम, मेरा ये सवाल रहता है कि आम हम चूंकि ये एक अहम मौजू आज जिस पर हम बात कर रहे हैं और कई सारे जब भी कहीं पर बच्चों को हम पाते हैं सड़क पर, अगर किसी को बच्चे को उठाया जाता है तो हजारों की तादाद में हमें कॉल आते हैं कि जनाब हमें ही ना हमें इस बच्चे को दिया जाए क्योंकि हमारे पास बच्चा नहीं है। लेकिन आम सी चीज ये जो पीसीओडी पैदा हो रहा है या होता है हमारे, चाहे अनमैरिड गर्ल्स की बात करें या मैरिड वुमेन्स की बात करें, ये किस चीज से शुरू होती है और कारण क्या रहता है जिसकी वजह से ये हमारी देखिए, बहन या इसके ये? कई कारण हैं। मेनली स्ट्रेस। ठीक है, जब भी कभी स्ट्रेस होता है तो लेडी के रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। क्या कहते हैं, जो लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, स्ट्रेस हो जाता जी है, हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो जाता है। तो जी ये सब चीजें जो है पीसीओडी को लीड कर दे, मतलब उसकी तरफ पेशेंट को ले जाती है। सिडेंटरी लाइफस्टाइल, ना ज्यादा एक्सरसाइज करना, अनहेल्दी फूड खाना, सारा दिन रहना, बेड पे लेटे रहना, कोई हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, और ऊपर से मेंटल तनाव जो है, मेंटल स्ट्रेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओडी को के लिए। लेकर। अच्छा मैम, अभी चूंकि कई सारे जब इस तरीके के कपल्स कॉल करते हैं या जब इस तरीके के कपल्स जब कपल्स को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस होती है तो उस कई सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, खासतौर पर गायनोलॉजिस्ट की अगर बात करें, और उसके बाद
कई सारे मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं ये भी मान के चल सकते हैं कि एक इंसान की सेहत पर या एक औरत की सेहत पर या अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या कोई इशू मर्द के अंदर भी होती है, तो कई सारे मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सेहत बिगड़ जाती है। तो क्या ये मेडिकेशन लेना या उसी मेडिकेशन पे कंटिन्यूअसली रहना कि जनाब आज नहीं तो कल शायद हो सकता है, क्या ये एक यू कह सकते हैं कि एक लेडी के लिए सही है या एक औरत के लिए सही है या एक अनमैरिड गर्ल के लिए सही है? देखिए, जब लड़की अनमैरिड है तो उसके लिए हम उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, हेल्दी डाइट का बताते हैं और डेफिनेटली मेडिकेशन भी स्टार्ट करते हैं। पर अगर जी एक जी लेडी मैरिड है और वो चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए ट्राई करने की कोशिश कर रही है कंसेप्शन के लिए, जी जी तो जी जी डेफिनेटली उसको थोड़ी देर दवाई लेके देखनी चाहिए। अगर नहीं कंसेप्शन हो रही तो सही जी टाइम पे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एग बनने की प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करेंगे, कपल एग बनने की दवाई खाएंगे रूटीन डॉक्टर से लेके, फिर एग बनने की जी स्कैनिंग कराएंगे, उसमें वो बहुत सारे प्रेशियस मंथ्स जो है वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं अगर लेडी का पीसीओडी में एग भी बन जाता है तो कंसेप्शन जी होगी। इस जी कारण उसको एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। और अगर एक जी साल से ज्यादा हो गया है, वो नहीं कंसीव कर रहे, तो कोई ना कोई जी मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर स्टार्ट कर लेना चाहिए। मैम, चूंकि आप खुद इन सब चीजों के साथ आज तक कई सारे पेशेंट्स के साथ डील करके आए हैं अक्रॉस द इंडिया की अगर बात करें, तो मैक्सिमम जो है आज के वक्त के अंदर जितने भी पेशेंट्स को आप ट्रीट कर चुके हैं, कारण क्या रहता है जिसकी वजह से आपके पास जो रिपोर्ट्स आती है, मैक्सिमम आपके पास कौन से पेशेंट्स आते हैं या उनमें कॉमन चीज ऐसी क्या होती है जिसका कारण ये रहता है कि उनका जो चाइल्ड है वो पैदा नहीं हो पाता या वो एग जो है वो प्रॉपरली तैयार नहीं हो पाता, जिस तरीके से आपने कहा? देखिए, लेडीज में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है कि एग नहीं बन रहा। जैसे पेशेंट कहता है कि हमारा लो एएमएच हो गया, और ये जम्मू कश्मीर के आवाम में लेडीज में बहुत प्रॉब्लम है कि एएमएच बहुत जल्दी लो हो जाता है, तो एग जी जी बनने की समस्या आती है। इसमें हम जी पेशेंट को कहते हैं कि आपको ज्यादा देर वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एएमएच जी कभी भी मेडिसिन से ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। बहुत जी जी मार्जिनली 0.1 0.2 होगा, वो भी तब तक प्रेशियस टाइम निकल जाता है। फिर जी सेकंड जी जो है कि ट्यूबल ब्लॉक है लेडीज का, कि ट्यूब्स जो जी है बंद हो गई हैं, एग और स्पर्म का जो है मिलन नहीं हो सकता, तो तब जी भी जी उनको एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट को जरूर मिलना चाहिए। तीसरा है जी कि जी यूट्रस में कभी फाइब्रॉइड्स हो गए, ओवेरियन सिस्ट हो गई, एंडोमेट्रियोसिस हो जी गया, जो कि सारी प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी को लीड करती है। जो जी मेल्स हैं, मेन है, उनमें सबसे मेन कारण है स्पर्म काउंट का, या स्पर्म काउंट कम हो जाता है या जी जी एजोस्पर्मिया हो जाता है, जिसके कारण वो जी प्रेगनेंसी नहीं ले सकती उनकी वाइफ। तो जी जी एजोस्पर्मिया, लो एएमएच, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल ब्लॉक मेन रीजंस जी। है जिनके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। मैम, जिस तरीके से फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स की आपने बात करी, अब खुद भी जो है कई सारे वीडियोस हमने देखा जिसमें आपके बारे में जो है कई सारे पेशेंट्स बात करते हैं कि जनाब इससे पहले हम कई सारे जगहों पर गए लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो पाया, बट डॉक्टर सुमिता के पास गए तो पहले तो ऊपर वाले की रजामंदी होनी चाहिए, लेकिन इनके कंसल्ट करने से या इनके यूं कह सकते हैं कि प्रॉपर कंसल्ट की वजह से आज जो है अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने इस तरीके इस नियामत से हमें नवाजा है। तो डॉक्टर सुमिता का ऐसा क्या कुछ खास आई कैन से प्रोसीजर रहता है जिसकी वजह से इतने सारे हैप्पी कपल्स जो है फिर खुद ही वो अपनी खुशियों का इजहार कर लेते और आपका नाम लेकर? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं है, अल्लाह ताला की मर्जी के बिल्कुल बगैर कुछ नहीं होता। बट हाँ, बिल्कुल। जो अल्लाह भी है वो भी कहते हैं कि वो एक रास्ता दिखाते हैं। अब मैं जी बताऊंगी कि हमारे हॉस्पिटल में क्या खासियत है। सबसे जी पहले हम लोग पिछले 30 ईयर्स, ऑलमोस्ट 29 ईयर्स से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक डेडिकेटेड जी जी आईवीएफ यूनिट है हमारे जी हॉस्पिटल में, सारा वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट लगा हुआ है। हम हम्म, एडवांस्ड आईवीएफ करते हैं, इक्सी, जी जी इमसी, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एम्ब्रियो जी मॉनिटरिंग जी सिस्टम है, इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट, इन हाउस गायनेकोलॉजिस्ट, पूरी टीम है जी हमारे यहाँ पे। और यही चीजें हैं जो हमारे हॉस्पिटल का सक्सेस रेट जो है इंक्रीज करती है, जो कि पेशेंट्स को कहीं और नहीं मिलता। अब
ये कहने का मतलब है कि एक्सपर्टाइज और जो इक्विपमेंट है वो वर्ल्ड क्लास है, एट पार है। सो पेशेंट्स को इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलता है। जो बहुत फेलियर हो जाते हैं, जगह जगह से आईवीएफ कराते हैं, प्लेन आईवीएफ कराते हैं, उनके लिए भी ये हमारे हॉस्पिटल में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैम अभी जिस तरीके से आपने पूरा ओवरऑल कहा, आप चूंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे भी कांटेक्ट करते हैं, चूंकि आपका हॉस्पिटल अगर देखा जाए आप लुधियाना के अंदर मौजूद है, तो क्या कश्मीर के हमारे कपल्स के लिए ऐसा मौका मिल सकता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि उनकी कंसल्टेंसी भी जो है डॉक्टर सुमिता कर पाए, या कश्मीर के भी जो ऐसे कपल्स है वो आपसे मिल पाए, आपसे जो है इस बारे में जानने की कोशिश करें? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पेशेंट बहुत दूर से है, उसको आना है, उसको मन बनाना है, तो हम एक फ़ोन नंबर देते हैं। उस फ़ोन पे हम पहले पेशेंट की सारी क्वेरीज़ को देते हैं, पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, फिर हम पेशेंट्स जी की जी। रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि पेशेंट को आप डायरेक्टली आ जाइए हमारे पास, आप अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, अपना केस डिस्कस करिए, फिर जो हमें ट्रीटमेंट ठीक लगता है हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और उसको कम से कम टाइम के लिए लुधियाना में बुलाते हैं। क्योंकि देखिए, फाइनल ट्रीटमेंट जो आईवीएफ लेबोरेटरी का प्रोसीजर है वो लुधियाना में ही होगा। बट हाँ, पेशेंट की जो कंसल्टेशन है, इंस्टेड की वो इतनी दूर से आ रहे हैं, हम पहले ही पेशेंट को फोन पे सारा गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे आना है, क्या है, आप में ये प्रॉब्लम्स है, ये इसका ये इलाज हम कर सकते हैं। सो ये तो मैम बेनिफिट हम अभी हमेशा जी 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 पेशेंट को जी। देते हैं। और मैं कहती हूँ पेशेंट को हमेशा एक अपॉइंटमेंट जरूर लेनी चाहिए, हमें कॉल करके हमसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहिए, फिर हम उसको उसकी समस्या का हल निकालेंगे। देखिए, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, डॉक्टर सुमिता सोफत की अगर बात करें, हमने नंबर इसी चीज के लिए स्क्रॉल में दे के रखा है, एड्रेस इनके हॉस्पिटल का दे के रखा है, ताकि कई सारे जो कपल्स हमने देखा है कि जब भी हम कोई स्टोरी करते हैं और कहीं पर भी न्यू बॉर्न बेबी को ढूंढा जाता है या किसी को भी मिल जाता है, तो हमें बहुत सारे लोग जो है कॉल करते हैं कि जनाब इस बच्चे को हमें दीजिए, हम 10 साल से बच्चे से महरूम है, 12 साल से बच्चे से महरूम है। तो उसी चीज को लेकर, क्योंकि डॉक्टर सुमिता सोफत की अगर बात करें, कई सारे ऐसे यूं कह सकते कि फीडबैक्स हमने देखे जो कपल्स देते हुए इनको कि इनकी का बाजाबता तौर पर जिस तरीके से ये प्रोसीजर बताए थे या जिस तरीके से ये पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसके बाद उस प्रॉपर प्रोसीजर के बाद जो है ऊपर वाले ने उन्हें उस खूबसूरत यूं कह सकते कि गिफ्ट से नवाजा है। लेकिन इस बार हमने सोचा कि कश्मीर के आवाम तक भी हम इस बारे में डिटेल शेयर करने की कोशिश करें कि डॉक्टर सुमिता सोफत जो एक एक्सपर्ट है और पिछले कई सालों से काम कर रही है अक्रॉस द इंडिया के अंदर, जो है इनके पेशेंट्स है या अक्रॉस द इंडिया से इनके पास लोग आते हैं, तो हमने सोचा कि कश्मीर के आवाम के लिए भी हम इनको इनका थोड़ा सा वक्त ले पाए, ताकि हम आवाम तक जो है इनकी बात पहुंचाए कि किस तरीके से वो कपल्स इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। मैम मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आपका भी वक्त बड़ा मुख्तसरन रहता है, जिस तरीके से आईवीएफ, क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ ऐसे तो नहीं होते जो कल को जाके सेहत पर यूं कह सकते हैं कि डिफिकल्ट हो देखिए, सकते हैं इन या कुछ ऐसा हो प्रोसीजर सकता है? से जो भी फर्टिलिटी प्रोसीजर है, उससे पेशेंट को एक ही बेनिफिट होता है कि वो माँ बन जाती है, उनके घर में बेबी आ जाता है। और मैं जी जी। आपको बताना चाहूंगी कि जो हम प्रोसीजर्स करते हैं, अनगार्डेड कोई प्रोसीजर नहीं होता, कोई फालतू की दवा नहीं दी जाती, कोई फालतू के इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते, बिल्कुल सब कुछ डोज देख के किया जाता है। सो पेशेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, पेशेंट नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। और उसको जो बहुत गलत लोगों में वहम होता है कि ये आईवीएफ बेबी है तो ये एबनॉर्मल होगा, डिफरेंट बेबी है, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल। है। हम तो कहते हैं पेशेंट एक बार कंसीव हो जाए तो वो कहीं पे भी डिलीवरी करा सकता है। और मैं बताना चाहूंगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल के यूट्यूब, जी। इंस्टाग्राम पे हमने बहुत सारे अवेयरनेस वीडियोस भी डाले हुए हैं, जिनसे पेशेंट को पता लग सकता है कि क्या क्या उनके लिए बेनिफिशियल है। तो मैम जिस तरीके से आपने कहा कि कोई भी इस पे सेहत पे असर नहीं पड़ती है, पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, हमारे साथ खुसूसी तौर पर आज बातचीत करने के लिए मौजूद थी डॉक्टर सुमिता सोफत, जिनसे हमने बात की, जो एक्सपर्ट है। और इनसे बात करने का मकसद केवल इतना है कि जो चाइल्डलेस कपल हमारे कश्मीर के अंदर है, पहले तो अल्लाह ताला सभी को इस खुशी से नवाजे, लेकिन कई सारे ऐसे भी चीज है, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स है एक्सपर्ट्स बने होते हैं, ये भी बाज़ाब्ता तौर पर रिसर्च करके जो है ये चीजें आ जाती है। और हमने सोचा कि अगर कोई इस चीज से परेशान है तो वो डॉक्टर सुमिता सोफत से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम एक्सक्लूसिवली आपको इनका डायरेक्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। कांटेक्ट नंबर है 884729
444122 और स्क्रॉल में भी नीचे आप नंबर देख सकते हैं। ये एड्रेस इनका है हॉस्टल 9 रोज एनक्लेव गवर्नमेंट कॉलेज रोड लुधियाना। वहां भी जाके, और सबसे पहली चीज अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं इन्हें, क्योंकि इनके पास भी कई सारे पेशेंट्स आज तक आए हैं, तो नंबर दिए गए हैं। पहले आप व्हाट्सएप पे इनके साथ बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उसके बाद और आप कई सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर उनको कम से कम टाइम रहना पड़ेगा, यानी कि चंडीगढ़ लुधियाना के अंदर अगर आप देखें, कम टाइम की मेडिकेशन या ट्रीटमेंट के लिए उन्हें इनके पास रुकना पड़ेगा, ताकि वो इस प्रॉब्लम से दूर रह पाए। अच्छा मैम, अभी तक जिस तरीके से हमने ये सारी चीजें ओवरऑल आपसे डिस्कस करी इस बच्चे को लेकर कि किस तरीके से जो है आईवीएफ का बच्चा, या आपने खुद कहा कि कई सारे जो है ऐसे र्यूमर्स आते हैं कि जनाब वो बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, या वो बच्चा कल को जाके इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर सकता है, तो क्या इसमें ये भी चीज हमें देखने को मिल सकती है कि जिस तरीके से ये जो बच्चा पैदा होता है, या इस बच्चे के अंदर मतलब इसी तरीके से एक आम इंसान जिस तरीके से आम डिलीवरी होती है या कॉमन डिलीवरी होती है, उसमें भी इसी तरीके का बराबर एक प्रोसीजर रहता है? बिल्कुल, देखिए आईवीएफ बेबी और नॉर्मल कंसेप्शन सेम है। सिर्फ जो कुदरत नेचर काम नहीं कर रही प्रेगनेंसी करने में, वो हमारी एक आईवीएफ लेबोरेटरी में हम पेशेंट की मदद कर रहे हैं कि वो कंसीव कर ले। एक बार पेशेंट कंसीव कर लेता है तो इस प्रेगनेंसी में और नॉर्मल कंसेप्शन में कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ ये है कि बहुत देर बाद हुई है तो पेशेंट थोड़ा केयरफुल रहता है, वो अपना ध्यान ज्यादा रखता है एक लेडी से जो बिना किसी ट्रीटमेंट के कंसीव हुई है। तो मैम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल ये है, मैं माफी चाहूंगा, क्या इस पे कोई एज बार फिक्स होता है कि जनाब आईवीएफ जो है यस, कि हम बिल्कुल। मतलब एक इस एज से 50 उस ईयर एज? से ज्यादा की लेडी को अब प्रेगनेंसी नहीं वो ले सकती, ये सरकार की रूलिंग है। और हस्बैंड की एज 55 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि सही टाइम पे सही इलाज करा के माँ बनने का सुख प्राप्त हो सकता है। तो मैम अभी चूंकि क्या इसके बाद डॉक्टर सुमिता सोफत अगरचे कश्मीर से लोग आते, तो क्या उसके बाद कश्मीर की आवाम के लिए मैम श्रीनगर या कश्मीर आना चाहेगी, पसंद करना है, मतलब यहाँ बिल्कुल, विजिट करना, मेरा एक ताकि ही लोग यहाँ से मकसद है कि हम जितने भी पेशेंट्स हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया की, उनके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहे। अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो जरूर हम कश्मीर आएंगे और लोगों की मदद और करेंगे। ये हमारे साथ में मौजूद थी डॉक्टर सुमिता सोफत हमारे साथ है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे के रखा है। और जितने भी चाइल्डलेस कपल है उन्हें चाहिए कि अगर आप भी, क्योंकि कई सारे जगहों पर हमने देखा कि कई सारे गायनोलॉजिस्ट को वो अप्रोच करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और फिर डिफरेंट गायनोलॉजिस्ट ने जो दवाई लिख के रखी होती है वो सालों भर खाते रहते हैं, जिसकी वजह से एक लेडी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, या मर्द की अगर बात करें उसकी सेहत के भी ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए हमने सोचा कि आज हम यू कह सकते कि इंडिया के एक फेमस एक्सपोर्ट को हमने दावत दी थी, डॉक्टर सुमिता सोफत जो हमारे साथ में मौजूद है, और स्क्रॉल में भी हमने इनका नंबर डाल के रखा है। और अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपको भी बाकियों की तरह जो है वो बच्चा अल्लाह ताला अता करे, तो और ये चीज जो कंफ्यूजन था कि आईवीएफ से जो बच्चा पैदा होता है तो वो किसी तरीके से एबनॉर्मल होता है या उसमें कई सारी खामियां होती है, तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए आज हमने दावत दी थी डॉक्टर सुमिता सोफत को। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। अगर आप किसी भी तरीके की क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो डॉक्टर सुमिता सोफत के साथ आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कि आप स्क्रॉल देख सकते हैं, स्क्रॉल में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, और व्हाट्सएप पे भी आप डिस्क्रिप्शन में भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। मैम इतने बिजी शेड्यूल में कश्मीर की आवाम के लिए अपना वक्त देने के लिए, और उन खासूसी तौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त चाइल्डलेस कपल कश्मीर के अंदर भी कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सुमिता सोफत, जिनसे हमने बात की। और आप भी अगर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर कंसल्टेंट आपको मिल जाए, जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम को कल को जाके फेस ना करें, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर सुमिता सोफत से बात कर सकते हैं, ताकि कल को जाके आप भी एक माँ बाप बन जाए, और अल्लाह ताला आपको भी जो है इस खुशी से नवाजे। मजीद क्या कुछ सामने आता है वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।